भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। कोरोना ने दिल्ली का हाल एक बार फिर से बेहाल कर दिया है। जिस बैंकेट हॉल में शादी की शहनाई बजनी थी, वहां पर कोरोना मरीजों के लिए बेड्स लगाए जा रहे हैं। ये घबराने वाली बात तो है ही, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि जब तक जरूरत ना हो वो अस्पताल का रुख ना करें। हम इस वक्त मौजूद हैं सेंट्रल दिल्ली के शहनाई बैंकेट हॉल में और यहां पर कोरोना मरीजों के लिए बेड्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अब बेड्स की कमी होने लगी है और ऐसी स्थिति में मरीजों को दिक्कत ना हो, सरकार अलग अलग बैंकेट हॉल को अस्थायी कोरोना अस्पताल में तब्दील कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर्स फॉर यू के अध्यक्ष मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर किस तरीके से इन बेड्स में कोरोना मरीजों के लिए व्यवस्थाएं होंगी, सुविधाएं होंगी, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो जाता है जब कोरोना मरीज यहां पर पहुंचे तो उसे वो तमाम सुविधाएं मिले जो अस्पताल में मिल सकती हैं। रजत जैन, मुझे ये बताइए कि कितने बेड्स यहां पर आपने लगाए हैं फिलहाल? देखिए, यहाँ पर हम लगभग 100 से 120 बेड लगाएंगे। अभी लगभग 100 लगाए हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रॉपर फैसिलिटीज़ के हिसाब से हम इसमें 100 या 120 लगभग उतने बेड लगाने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन भी यहाँ पर उपलब्ध होगी और उसके अलावा क्या क्या यहाँ पर आप कोरोना मरीज को इंतजाम देंगे? देखिए, एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर हम आज की डेट देखें तो आज की डेट में दिल्ली में ऐसे बेड की कमी नहीं है। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, अगर हमें कल पता चला कि बेड की कमी हो गई तो हमें 2-3 दिन लगते हैं, तो इसीलिए उसको ये प्रिकॉशनरी तरीके से इसको बनाया जा रहा है। यहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी कि एक मरीज़ जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिसको एक बेसिक ट्रीटमेंट की जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कोरोना का एज पर प्रोटोकॉल वो प्रोवाइड कराया जा सके। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी बात करी और ये हमें भी मतलब एज ए मेडिकल वो पता है कि जो बेड की कमी होती है उसका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जैसे नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और हमें पता है कि बहुत सारे लोग गंभीर बीमार नहीं होते, बट वो एक डर और एक फियर फैक्टर की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो गंभीर रूप से बीमार है उसको बेड नहीं मिल पाता। तो एक रैशनलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज करना बहुत जरूरी है। आप बता रहे हैं कि बेड्स बढ़ने की वजह क्या है दरअसल? जी हाँ, रैशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने को बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लोग होम आइसोलेशन में फिट नहीं होते, जो बहुत गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जिनके पास देख रेख के लिए घर में लोग नहीं हैं, उनको एक प्रॉपर केयर एनवायरनमेंट दिया जा सके। और अगर कल को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो उनको वेंटिलेटर या हाई फ्लो नेजल कैनुला या बाईपैप जो और हाई एंड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है उसको अस्पताल में प्रोवाइड कराया जा सके। कितना मेडिकल स्टाफ यहाँ पे काम करेगा 100 से अधिक बेड्स पर, और कितने लोगों की ड्यूटी आप यहाँ पर लगाने जा रहे हैं? कितनी शिफ्ट में वो काम करेंगे? देखिए, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है। हम ऐसे सेंटर्स दिल्ली में नहीं, मतलब देश में हमने बहुत जगह पर चलाए हैं। पिछली बार भी जब कोरोना आया था तब भी चलाए और अभी भी चला रहे हैं। तो हमारी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। लगभग 15 से 30 मरीजों के ऊपर एक डॉक्टर 24 आवर यहाँ पर प्रेजेंट होगा और उसके डबल नंबर का पैरामेडिकल स्टाफ 24 आवर के लिए यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। यहाँ ठीक सामने ही लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल है, तो जाहिर है कोई इमरजेंसी हालात आते हैं तो नज़दीक में ही अस्पताल है, लेकिन किसी को अगर इलाज कराने के लिए यहाँ पहुँचना है तो कोई खास नंबर है या फिर जो हेल्पलाइन नंबर दिए उसी के जरिए उसे यहाँ आना होगा? तो जो मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार के साथ डिस्कशन और जो मुख्यमंत्री साहब के साथ भी डिस्कशन हुआ था, और जैसे हमने पिछली बार भी किया था, हम इसको LNH NXC के तरह ही चलाते हैं कि जो स्टैंडर्ड एरिया है वो LNJP की इमरजेंसी में ही पेशेंट आता है और उसके बेसिस पे डिपेंडिंग ऑन दी नीड पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। जरूरत के हिसाब से अस्पताल यहाँ पर बहुत सिक है तो उसको सीधा ही वेंटिलेटर या ICU में अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर लगता है कि पेशेंट को सिर्फ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है और वो गंभीर रूप से बीमार नहीं है तो जो बेसिक ट्रीटमेंट है उसके लिए यहाँ पर उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये तमाम जानकारी दे रहे हैं रजत जैन। डॉक्टर्स फॉर यू को यहाँ पर तैनात किया है दिल्ली सरकार ने अस्पताल की तरफ से। यहाँ पर पूरी सुविधाओं का ध्यान रखा होगा। जो टीम है इनकी यहाँ पर वो बेड्स में तमाम इंतजामों को पुख्ता कर रहे हैं, साफ सफाई का काम चल रहा है। और आपको बता दें कि
कल सुबह यहां पर कोरोना मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 10,000 से कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं और ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि न सिर्फ अस्पतालों में बल्कि अस्थायी तौर से भी बेड्स की कमी को पूरा किया जाए।